जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, आपने ये कर लिया, आपने प्रदोष कर लिया, आपने सोमवार कर लिया, आपने सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे, तो से शिव कथा कहती है शुक्रवार के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर घृत का दिया लगा, शरीर में जो रोग है उसका स्मरण कर शंकर जी से विनय कर हे भोलेनाथ, आपने शुक्र देवता को संजीवनी मंत्र दिया है, तो क्या आप मेरे को वो मंत्र प्रदान नहीं करोगे? मेरे रोग, मेरी बीमारी, मेरे दुख को आप नहीं हरोगे? शिव से कहो, ये शरीर आपने दिया है और भजन करने के लिए दिया है, स्मरण करने के लिए दिया है, कीर्तन करने के लिए दिया है, तो संभालोगे भी आप। और बेलपत्री की ओर मुख कर घी का दिया लगाकर महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर लेने पर धीरे 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 वो रोग समाप्ति की ओर आता चले जाता। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो कहोगे गुरुजी ये कथा कहाँ से निकाल के लाए हो? तो विष्णु पुराण में से आप उसको स्मरण कर सकते हो। काय में से? विष्णु पुराण में से। एक पात्र में देसी गाय का दूध, जल उसमें रखकर, और आपके अगर लड्डू गोपाल हो, यदि आपके घर में ठाकुर जी हो, लड्डू गोपाल हो, विष्णु जी का कोई स्वरूप हो, श्री हरि का कोई स्वरूप हो, तो उस पर शुक्रवार के दिन आप संध्या के समय पर दुर्वा डालकर उस दुर्वा से अगर लक्ष्मी जी के नामों का 108 बार उच्चारण कर घी का दिया लगाकर कैसर के चावल साथ में रखकर केवल उस जल का और दूध का मात्र छींटा देते हो, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, संपदा बढ़ती चली जाती है। 108 बार लक्ष्मी के नाम का मात्र उच्चारण कर लेने पर भगवान विष्णु के चरणारविंद पर, भगवान विष्णु के चरणों पर केवल उस दुर्वा का, जल का, दूध का सिंचन कर देने से भी लक्ष्मी की वृद्धि। दुनिया के लोग लक्ष्मी को श्री घर में बुलाने नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। घर के अंदर, रसोई घर के अंदर रखते हैं, और दरिद्रता देवी कहीं हमारे घर में प्रवेश ना करे, दरिद्रता हमारे घर के अंदर ना आए, इसलिए लोग दुकान के दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर नींबू मिर्ची टांग कर रखते। तो कई लोग कहते हैं नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? तो क्या नजर के लिए नहीं। लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता रोज प्रतिदिन घूमने निकलती है और लक्ष्मी भी घूमने निकलती है, तो दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, इसलिए दरवाजे से ही नींबू मिर्ची खाकर दरिद्रता बाहर की बाहर चले जाए। इसलिए नींबू मिर्ची दरवाजे पर, मिठाई घर के अंदर, लक्ष्मी अंदर आ, मिठाई दरवाजे पर नहीं रहती, लक्ष्मी भीतर प्रवेश कर जाए। ये कथा कह रही है कि दुनिया के सारे तीर्थ नहीं जा सकते, पृथ्वी की सारी नदियों में स्नान नहीं कर सकते, पवित्र नदियों में आप स्नान नहीं कर सकते, या किसी भी तीर्थ में जाकर एक रात्रि भी विश्राम नहीं कर सकते, या हमने जिंदगी में कोई दान करा ना करा, कोई पुण्य करा ना करा, कोई सत्कर्म करा ना करा, कोई शास्त्र पढ़ा ना पढ़ा, कोई शास्त्र सुना ना सुना, उसके बाद भी शिव महापुराण की कथा कहती है कि एक दिन में अगर मात्र एक बार भी आप शंकर के शिवालय में प्रवेश कर गए या मंदिर में प्रवेश कर गए, तो सारे तीर्थ, सारी नदियां, सारे सरोवर, सारी बावड़ी, सारे तालाब, सारे कुंड के स्नान का पुण्य, दान का पुण्य प्राप्त हो जाए। केवल शिव तत्व को प्राप्त कर लेने। आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा, आपका मन है कि सीहोर आए, आपका मन है कुबेरेश्वर धाम आए, आपका चित्त है, आपका मन है कि हमें कुबेरेश्वर बाबा के धाम पहुंचना है, सीहोर पहुंचना है, मां सीवन के तट पर पहुंचना है, सिद्धपुर नगर सीहोर की एक एक कंकड़ का दर्शन करना है, 108 शिवालय का स्मरण करना है, चिंतामन गणेश और श्री हनुमान फाटक का, खेड़ापति सरकार का, मनकामेश्वर का दर्शन करना है, भूतेश्वर का दर्शन करना है, कुबेरेश्वर का दर्शन करना है। जब तुम्हारी चित्त वृत्ति में, जब तुम्हारे में धन भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, बहुत दरिद्रता का जीवन है, बहुत दुखी जीवन है, तब बेलपत्र और शमी पत्र का प्रयोग जरूर करके देखना। प्रैक्टिकल करने में कुछ नहीं जाता, प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है, करके देखना। शमी पत्र, बेलपत्र का एक बार जीवन में प्रैक्टिकल कर देखना। और शंकर के प्रति अगर आपका विश्वास पक्का है, आप 7 दिन यहाँ रुके हुए हो, 5 दिन रुके हुए हो, या यहां से अपने घर जाओगे, निश्चित है वो रुद्राक्ष कहीं से भी आए, कैसे भी आए, तुम्हारे पास बहुत जरूर निश्चित है।
जिनके उदर से जुड़ी परेशानियां, जिनको पेट से जुड़ी जितनी प्रॉब्लम हो, भोजन ना पचता हो, एसिडिटी होती हो या भोजन में जो भी तकलीफ हो, बस एक नियम बनाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अपने हृदय को हाथ रखना है और हमें शिव का नाम पुकारना है। चाहे तो ओम नाम कर लो, ओम का उच्चारण भी अगर आप लंबा स्वर में कर रहे हो तो भोजन जो तुमने किया है वो पचेगा और तुम्हारे शरीर में कष्ट नहीं होगा, वो भोजन में पचेगा। अगस्त ऋषि से कहा देवादिदेव महादेव ने, तुम जाओ और जब वो तुमको भोजन दे तुम पा लेना। अब ये लावल आवाज लगाता है अपने भाई को और भाई जिंदा होकर शरीर को फाड़ के निकल जाता है। अब जब तुम मेरा नाम लोगे, शिव का नाम लोगे, शंकर का नाम लोगे और मेरा नाम लेकर जब पुकारोगे तो फिर ये मैं उसको स्वयं शिव कहते हैं कि उसको पाचन क्रिया के माध्यम में ले जाओ। तुम उसको चिंता मत। अगस्त ऋषि भोजन के लिए गए, उन्होंने भोजन किया। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।